अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है सबका? ठीक है, खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी। बस मैं इधर आई हूँ अम्मी की तरफ, तो यहाँ पे 3-4 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद एक व्लॉग अपलोड होता है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम लोग कर रहे थे नाश्ता। आलू वाले पराठे बनाए थे, साथ मैंने बना के दिया था मरियम को मिल्क शेक। वो जो है ना माशाल्लाह मिल्क शेक की बहुत ज़्यादा शौकीन है। मैंगो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो लेकिन अगर मिल्क शेक की किसी दिन ज़िद कर लेना तो बस फिर उसे वही चाहिए होता है। तो मैंने उसको पहले फिर मिल्क शेक बना के दिया, साथ हम खा रहे थे पराठे। आलू वाले पराठे बने थे। तो ये जो है ना मरियम खा रही थी, सारे बच्चे चूल्हे के पास ही बैठे हुए थे। गांव का ये माहौल मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है कि एक बंदा पका रहा होता, बाकी सब बैठ के ना खा रहे होते हैं पास। तो यहाँ पे भाभी मेरी बना रही थी आलू वाले पराठे और हम सब पास बैठे हुए थे। आजकल वैसे भी समर हॉलीडेज़ हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी घर ही होते हैं, वरना नॉर्मल रूटीन में तो बच्चे चले जाते हैं स्कूल। तो बस ज़ुहेब की ड्यूटी भी जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। हम लोग भी इंशाल्लाह अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर वहाँ जो है ना मैं अपनी डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस जिस दिन की इधर आई हूँ 3-4 दिन गुजर जाते हैं, बल्कि 8 दिन भी गुजर जाते हैं, मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाती, क्योंकि यहाँ पर रूटीन थोड़ी और तरह की है। कुछ काम वाम मैं इतना करती नहीं हूँ, तो बस फिर जो है ना जब देखती हूँ थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, फिर उसको ना मैं अपलोड कर देती हूँ। तो यही वजह है जिसकी वजह से मैं डेली की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया था पराठा, बल्कि ये टूट गया था क्योंकि ये बहुत बड़ा भाभी ने कर लिया था, जिसकी वजह से ये टूट गया था। तो ये देखें जी, यहाँ पे दोपहर का टाइम है। सुबह जो आलू बचे हुए थे पराठों में से, तो हमने सोचा कि थोड़े से समोसे बना लेते हैं उनके। तो भाभी जो है ना, मैंने उन्हें बोला था कि उससे एक दफ़ा पहले जब समोसे मैंने बनाए थे, इस दफ़ा आप मुझे मैदा वगैरह सब कुछ करके दे। तो ये देखिए यहाँ पे भाभी जो है ना वो समोसे फिल कर रही हैं। उन्होंने एक ही दफ़ा सारे फिल करके मुझे दे दिए थे, तो बाद में मैंने उनको बस फ्राई करना था। तो ये देखें इन्होंने बल्कि बहुत तेज़ी से जो है ना फिल करके दिए थे। मैंने जो 10-15 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था व्लॉग में, वो मुझे तो थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन इन्होंने फटाफट मुझे ना फिल करके दे दिए थे और बड़े मज़े के बने थे। तो वैसे भी इस तरह बची हुई चीज़ हो तो वो फिर इस तरह इस्तेमाल कर ली जाए तो उसका अपना ही एक मज़ा होता है। तो यहाँ पे बस ये लास्ट पे 2-3 समोसे रह गए थे। तो इस दफ़ा हमने जो मसाला सुबह बचा हुआ था वही डाला था। उस दिन तो मैंने मसाला भून के डाला था ना, जो मैंने उस दिन आपके साथ शेयर किया था। इस दफ़ा मैंने इसी तरह बस मसाला डाल लिया था। तो ये देखें जी, समोसे हमारे बन गए थे, बल्कि मैंने हाफ़ जो है ना वो फ्राई भी कर लिए थे और बहुत मज़े के बने थे। हमने ज़्यादा बनाए नहीं थे क्योंकि आधे जो है ना वो घर में नहीं थे, हम बस कुछ ही लोग घर में थे, तो जिसकी वजह से मैंने बस 12 समोसे बनाए थे। उस दिन तो माशाल्लाह मैंने 20 बनाए थे, क्योंकि फैमिली के हिसाब से चीज़ बनती है। अगर फैमिली कम हो फिर वो पड़ी रहती है। तो बच्चे जो है ना वो बस एक एक समोसा खाते हैं। बच्चों को आपको बताया ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें पसंद नहीं होती, तो इस वजह से बच्चों को ना ज़्यादा इस तरह की चीज़ कम ही वो खाते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पे हल्के से ब्राउन जब हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। आप लोग किस तरह बनाते हैं? आप लोग भी ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोग मसाला भून के बनाते हैं या इसी तरह बस खाली आलू वाला मसाला बनाया और उसके अंदर डाल लिए। और समोसा कौन सा एक तरीके से बनता है? ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। कुछ लोग वेजिटेबल समोसा पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है ना वो कीमा या चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के वो लोग इस तरह का पसंद करते हैं। तो बस अपनी अपनी पसंद होती है। आप लोग भी जिस तरह बंदे का दिल करे वैसे ही वो चीज़ बनाए और इन्जॉय करे और खाए। आजकल बस एक ट्रेंड बन गया है, फ़लाँ चीज़ इस तरह है तो आपने ये इसी तरह बनानी है। बल्कि मैं तो अक्सर जो चीज़ रेसिपी फॉलो करती हूँ, कोई चीज़ कम या ज़्यादा भी हो, ना मिल रही हो, तो ये ज़रूरी नहीं मैं समझती कि आपने ज़रूरी वो डालनी है। मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, हम लोग नया ट्राई कर लेते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें। जो चीज़ नहीं मिल रही आपके घर में नहीं है तो आप बस अपनी रेसिपी को फॉलो करें, जिस तरह भी बनती है बस फिर उसको बना लें। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम लोग चले गए थे हाफजाबाद समोसे वगैरह खाने के बाद, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी थी तो गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। मेरी और मेरी बहन की शादी की जो डेट है ना वो सेम है। मेरी भी और उसकी भी 10 अगस्त को ही हुई थी। बस 1 साल का गैप है। 1 साल पहले मेरी हुई थी, 1 साल बाद उसकी हुई थी, लेकिन डेट जो है ना वो सेम थी। तो इस दफ़ा हम लोग इकट्ठे थे इधर, ज़ुहैब भी ड्यूटी पे थे, तो मैंने उन्हें बोला था आप भी आ जाना। तो भाई भी आए हुए थे बाहर से। तो बस फिर हमने सोचा चलें थोड़ा सा इनके लिए गिफ्ट्स वगैरह ले लेते हैं। ये देखें यहाँ पे बड़ा प्यारा एक ना माहौल बना हुआ था। कुछ आजकल जो है चावल की फसल लगी हुई है तो वो ग्रीनरी ग्रीनरी होती है हर तरफ। तो कुछ खेतों को पानी लगा होता है तो वो बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि अक्सर हम लोग जाते हैं तो ट्यूबवेल चल रहे होते हैं,
तो जिसकी वजह से ना वो बड़ा प्यारा एक अलग सा ही मंज़र होता है। शहरों में तो ये चीज़ देखने के लिए हम लोग वैसे ही तरस जाते हैं। यहाँ जब से मैं गाँव आई हूँ ना, तो इस तरह की चीज़ें हम देखते ही रहते हैं। सबसे पहले हम लोग गए थे सब्ज़ी मंडी। यहाँ से हम लोगों ने लेनी थी चीज़ें, क्योंकि अम्मी ने बोला था कि लहसुन, अदरक, प्याज इस तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने मंगवाई थी। लेकिन सब्ज़ी मंडी जो शाम का टाइम था, जिसकी वजह से वहाँ कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ये देखें, बल्कि खाली हुई पड़ी थी। तो हम लोगों ने बस यहाँ से लिए थे टमाटर, अदरक, लेमन, हरी मिर्च, बस यही चीज़ें मिली थी। सब्ज़ी कोई भी कुछ ख़ास नहीं थी, तो इस वजह से फिर हमने सब्ज़ी ली नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट गए थे। अगर जल्दी चले जाते तो जल्दी जो है ना वो फिर भी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से ताज़ा ताज़ा अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस वजह से हाफ़िज़ाबाद जा रहे थे, तो अम्मी ने बोला था कि घर के सामान की जो चीज़ें हैं ना ज़रूरी, वो लेते आइएगा। तो ये देखें, ये हाफ़िज़ाबाद की सब्ज़ी मंडी, हाँ माशाल्लाह काफ़ी बड़ी सब्ज़ी मंडी है। लेकिन ये है कि रश तो सुबह टाइम ही होता है, अब शाम टाइम क्या रश होना है। हम लोग तकरीबन 4 बजे गए थे। तो बस जी, वहाँ से चीज़ें लेने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे वाच माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी थी, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव भी थी। 5,000 6,000 इस रेंज में थी। तो मेरी जो बहन है उसने लेनी थी वाच, साथ मैंने भी लेनी थी अपने हस्बैंड के लिए। तो ये देखें, ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे लगी थी, लेकिन मैंने उल्टी पकड़ी हुई है। उस शॉप से हमें कोई भी वाच पसंद नहीं आई थी, क्योंकि इन्होंने ज़रा लेनी थी एक्सपेंसिव, और वो पत्थर में ढूंढ रहे थे। कोई होती है पत्थर में, वो अच्छे वाली होती है, तो लेकिन उधर वो नहीं थी, वो एक ही शायद पड़ी हुई थी। तो फिर हम लोग आ गए थे एक और शॉप पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन एक्सपेंसिव भी अच्छी खासी थी। 6,000 7,000, मतलब इससे भी आप लोग ज़्यादा महंगी महंगी देख लें, 20,000 25 30 ये वो। तो लेकिन हमने जो है ना वो फिर पसंद की थी 6,000 की रेंज में। ये देखें, ये मुझे जो है ना वैसे भी सिल्वर वाच पसंद आती है, लेकिन इन लोगों ने लेनी थी कॉपर। तो फिर मैंने भी वही वाली पसंद कर ली थी। मैंने सोचा सेम हो जाएगी। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये कॉपर शेड वाली ली थी, तो बल्कि इस पर मैंने अपना टिकटॉक बना के लगाया भी था। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी वाच थी, और ये इन्होंने हमें दी थी 6,000 रुपये की। तो कौन सा रोज़ रोज़ कोई चीज़ लेनी होती है तो बंदा फिर अच्छे वाली ले ले, एक ही दफ़ा ले ले। तो वैसे भी ये चीज़ें इस तरह की होती हैं कि ये साल हर साल चलती हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग निकल आए थे वाच वगैरह लेके। तो आगे हम लोग आए हैं, तो मीठे का हम लोगों ने पिया था रस। यकीन करें, रस पीने की देर हुई है तो हमारे मुंह का जायका इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। इसका नाम वैसे ही मीठा पड़ा, ये मीठे होते कोई नहीं है, क्योंकि कड़वे कड़वे से थे, और इतना ज़्यादा हमारे मुंह का जायका ख़राब हुआ था कि पूरा, जब हम हाफ़िज़ाबाद भी जब तक घूमते रहे हैं ना, तो हमारे मुंह का जायका नहीं ठीक हुआ। उस टाइम तो प्यास लगी थी, बस जल्दी जल्दी में पी लिया कुछ। ये अच्छा भी होता है, बुखार था भाई को, तो हमने सोचा चलें उनका बुखार कम होगा। तो यहाँ पे इसने बल्कि पिया, तो इसका मुंह देखने वाला होगा, देखिएगा ज़रा किस तरह। ये फ़ौरन उसने मुंह पीछे कर लिया। तो बस जी, फिर उसके बाद वहाँ से हमने रस पिया है। तो हम लोग चले गए थे कपड़े वाली दुकानों वाली साइड पे, क्योंकि मेरी जो बहनोई हैं उन्होंने भी लेना था सूट मेरी बहन का। तो बस फिर वो देख रही थी अपना सूट, तो लेकिन उसे इधर से पसंद नहीं आया था। तो फिर इधर इस दुकान पे जा, उस दुकान पे जा, घूम फिर के फिर एंड पे जो है ना वो हमें एक मैक्सी पसंद आई थी। तो वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देखते रहे हैं, लेकिन कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। फिर आगे जाके फिर हम एक शॉप पे रुके हैं, तो वहाँ पे ये देखिए, ये ग्रे कलर की मैक्सी थी और बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो आगे वैसे भी शादी आ रही है, तो उसका दिल था कि कोई इस तरह का ड्रेस हो जाए कि जो ना अच्छा लगे, शादी पे चल भी जाए। तो क्योंकि लोन का भी अब मौसम जा रहा है, तो इस वजह से उसने लोन का भी नहीं लिया था। तो ये वाली मैक्सी देखी थी हमने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये हाफ़िज़ाबाद डाकखाना रोड पे एक शॉप है, आप लोग भी ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। यहाँ पे जो है ना वो मैक्सीज अच्छी हैं, और उनके रेट जो है ना वो भी रिज़नेबल हैं। तो ये वाली पसंद आई थी, लेकिन ये बहुत हैवी थी। ये सामने देखें, ये वाली भी अच्छी लगी हुई थी, लेकिन ये भी ज़रा ज़्यादा हैवी थी। तो बस फिर हम लोग देख रहे थे कि किस तरह की हो। तो यहाँ पे ये जो बैग पड़े हैं, इनमें से ये वाली मैक्सी हमें अच्छी लगी थी। फिर हम लोगों ने ये डन की थी, क्योंकि शादियों पे भी चल जाती है, तो इस हिसाब से। बाकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो वो कह रही थी कि मैंने ज़्यादा हैवी नहीं लेनी। तो बस जी, फिर हम लोगों ने यहाँ से मैक्सी ली है। मैक्सी लेने के बाद हम लोग आ गए थे टिक्के कबाब वाली शॉप पे। यहाँ से फिर हमने लिए थे पीस, क्योंकि हम लोगों का मुंह का जायका, यकीन करें, इतना ज़्यादा ख़राब था ना कि सारा, जब हम हाफ़िज़ाबाद भी घूमते रहे हैं, हमारे मुंह का जायका नहीं ठीक हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कुछ तीखा सा खाते हैं, ताकि जो मुँह का जायका है ना वो ठीक हो सके। तो यहाँ पर ये देखें जी, रायता आ गया, लेग पीस मंगवा लिए थे। तो यहाँ पे ये भाई लगे हुए थे अपनी बेटी के साथ। वो जो है ना अपने ग्रेप्स
खाने में मसरूफ़ थी। तो बस जी फिर हमने यहाँ से जो है ना अपना खाना वाना खाया है, तो भूख भी हम लोगों को लगी हुई थी। तो ये देखें जी हमने खाना खा लिया था। तो यहाँ पे बस जी हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको हर आने वाला नया व्लॉग टाइम पे मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं, मुझे पता है।